नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। दर्शकों, आपको हमने पहले ही बताया था कि रीवा रियासत के वारिस महाराजा पुष्पराज सिंह की भाजपा में वापसी एक विशेष प्रयोजन के तहत हुई है। दरअसल राजनीतिक जानकारों का कहना है कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला अपने सीट अपने लिए स्थायी सुरक्षित रखना चाहते हैं। रीवा सीट से 3 बार के विधायक और मंत्री रहे महाराजा पुष्पराज सिंह से ही राजेंद्र शुक्ल को खतरा था, जिन्हें भाजपा में शामिल कर सिमरिया की डोर सौंपने की तैयारी है। दरअसल वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी का जिस तरह से 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, उससे भाजपा समझ गई है कि सिमरिया में भाजपा का जनाधार लगातार घटा ही है, या कहें कि पत्ता साफ हो चुका है। 5 साल में हुए डैमेज कंट्रोल को साधने के लिए भाजपा ने पुष्पराज सिंह के ऊपर दांव लगाया है, या लगा सकती है, या ये कहें कि लगा ही दिया है। हमने आपको महाराजा पुष्पराज सिंह के भाजपा की सदस्यता लेते ही बताया था कि सिमरिया से केपी त्रिपाठी का पत्ता लगभग साफ हो चुका है। इस बात की पुष्टि उस समय हो गई जब रीवा राजविलास में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता महाराजा पुष्पराज सिंह की बैठक में शामिल हुए। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि सिमरिया विधानसभा से भाजपा के प्रबल दावेदार संजय द्विवेदी भी उक्त बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि सिरमौर जनपद अध्यक्ष बनाने में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह और संजय द्विवेदी की जोड़ी ही सफल हुई थी। तभी से यह माना जा रहा था कि दिव्यराज सिंह और संजय द्विवेदी एक होकर केपी का पत्ता साफ करने वाले हैं, और हुआ भी वही। अब भाजपा से महाराजा पुष्पराज सिंह सिमरिया की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जानकारों का कहना है कि सिमरिया में जहां केपी त्रिपाठी अलग तैयारी कर रहे हैं, वहीं महाराजा पुष्पराज सिंह को पार्टी की तरफ से हरी झंडी दी गई है, जिसके लिए रीवा में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि अब भाजपा को यह लगने लगा है कि केपी त्रिपाठी ने जो 5 वर्षों में भाजपा की किरकिरी की है, उसमें रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला की भी सीट खतरे में पड़ गई। इसलिए राजेंद्र शुक्ला अपनी सीट बचाने कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। राजेंद्र शुक्ला की यह एक बड़ी चाल है कि महाराजा पुष्पराज सिंह को साधते हुए अपने पुराने चेले केपी त्रिपाठी को दूध में गिरी मक्खी की तरफ फेंक कर अपनी सीट बचाने के लिए महाराजा पुष्पराज सिंह को भाजपा में ज्वाइन करवाया है। हम आपको सबसे पहले यह वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें पुष्पराज सिंह के यहाँ सिमरिया विधानसभा के सैकड़ों दिग्गज शामिल होकर यह चेतावनी दे दी है कि अब केपी त्रिपाठी का भाजपा से 2023 के चुनाव में उतरना टेढ़ी खीर है। हालांकि जानकारों का कहना है कि महाराजा पुष्पराज सिंह को जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस लालीपॉप दिखाती रही है, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला की एक और चाल हो और पुष्पराज सिंह तैयारियां ही करते रह जाएं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अब रीवा की जनता महाराजा पुष्पराज सिंह के साथ साजिश करने वालों को कड़ा सबक सिखा सकती है। एक तरफ सिमरिया में अब त्रिकोणीय मुकाबला होने की जहां संभावना है, वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस टिकट वितरण में पक्षपात की और यहां की जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, प्रभारी भानु प्रताप ने अपनी खींचतान और अपना वर्चस्व जमाने के लिए ऐसे लोगों को टिकट देती है जो पहले भी कांग्रेस के साथ धोखेबाजी कर चुके, तो सिमरिया में चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, जिसमें भाजपा कांग्रेसी दोनों को मुंह की खानी पड़ सकती है और बीएसपी चुनाव निकालने में सफल हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि महाराजा पुष्पराज सिंह को लेकर चली गई चाल में केपी त्रिपाठी कहां फिट होते हैं और महाराजा पुष्पराज सिंह को सिमरिया की जनता कितना स्वीकार करती है, यह तो आने वाला विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमार बनाई 8वीं तक स्कूल हमें वहाँ 8वीं तक पढ़ी है, 8वीं या 10वीं 8वीं तक। और कहानी के रुपौली जैसे बड़ा गांव और उसमें हालत क्या है कि स्कूल में 10वीं, लेकिन हम बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो वह अपना के हायर सेकेंडरी हो जाए अपना करेंगे और 11वीं के हमें करेंगे। लेकिन दिक्कत यह ही कि बहुत क्षेत्र में अब हम वहन हालत में स्कूल भी मनकहरी में तो